नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। सुप्रीम कोर्ट ने खत्म की 10 साल पुरानी छूट, अब सभी वाहन देंगी दिल्ली टोल। दिल्ली आने वाले सभी व्यवसायिक वाहनों को अब टोल और पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल पुरानी उस रियायत को खत्म कर दिया है जिसमें आवश्यक खाद्य वस्तुएं लाने वाले वाहनों को छूट दी गई थी। अदालत ने साफ कहा कि राजधानी की वायु गुणवत्ता और प्रदूषण नियंत्रण के लिए ये जरूरी है। हालांकि कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया है कि शुल्क इतना न हो कि आम जनता पर महंगाई का अतिरिक्त बोझ पड़े। मेरठ, गाजियाबाद और नोएडा में गंगा जल आपूर्ति बंद, अलर्ट जारी। मेरठ, गाजियाबाद और नोएडा की नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण खबर। बीती रात से इन तीनों शहरों में गंगा जल की आपूर्ति अस्थायी रूप से बंद रहेगी। अधिकारियों ने पानी की बचत करने और किसी भी तरह की आपात स्थिति के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। ये योजना नेटवर्क में आवश्यक मरम्मत और पाइपलाइन अपग्रेड के चलते लागू की जा रही है। नागरिकों से अनुरोध है कि इस दौरान पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करें और आवश्यकता अनुसार पानी का स्टॉक पहले से कर लें। नई दिल्ली स्टेशन पर दिवाली छठ में यात्रियों को मिलेगी राहत। भीड़ बढ़ी तो आधे घंटे में चलेगी ट्रेन ऑन डिमांड। दिवाली और छठ पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने नई दिल्ली स्टेशन पर खास तैयारियां की हैं। यात्रियों की सहूलियत के लिए होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। वहीं जरूरत पड़ने पर आधे घंटे में ट्रेन ऑन डिमांड शुरू की जाएगी। स्टेशन पर नए प्लेटफॉर्म तैयार किए जा रहे हैं और यात्रियों की मदद के लिए रिटायर्ड रेलवे कर्मचारियों को भी तैनात किया जाएगा। आने वाले दिनों में नई दिल्ली स्टेशन पर ये बदलाव यात्रियों को भीड़ से राहत देने में अहम भूमिका निभाएंगे। आधार कार्ड अपडेट अब महंगा, इस सुविधा के लिए चुकाने होंगे 700 रुपए। आधार कार्ड अपडेट कराने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर, अब इस सुविधा के लिए 700 रुपए शुल्क चुकाना होगा। सरकारी अधिकारियों ने बताया कि शुल्क वृद्धि सेवाओं की गुणवत्ता और बेहतर सुविधाओं के लिए की गई है। नागरिकों से अनुरोध है कि आधार अपडेट कराने से पहले शुल्क और प्रक्रिया की जानकारी ले लें। ये बदलाव सभी प्रकार के आधार अपडेट के लिए लागू होगा और नागरिकों को समय रहते तैयारी करने की सलाह दी गई है। दिल्ली में आत्महत्या बढ़ने पर 100 नए मानसिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की योजना। कोरोना महामारी के बाद मानसिक तनाव और आत्महत्या के मामले दिल्ली में बढ़े हैं। इसे रोकने के लिए सरकार ने 100 नए मानसिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का ऐलान किया है। इन केंद्रों में लोग मुफ्त काउंसलिंग और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे। अधिकारियों का कहना है कि ये कदम शहर में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने और जरूरतमंदों को समय पर मदद पहुंचाने के लिए अहम है। केंद्रों की स्थापना के साथ ही लोगों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित किया जाएगा। दिल्ली में जमीन खरीद होगी महंगी, सरकार ने सर्कल रेट पर जनता से मांगी सुझाव। दिल्ली में जमीन खरीदने वालों के लिए अहम खबर, सरकार ने सर्कल रेट बढ़ाने की योजना पर जनता से सुझाव मांगे हैं। अगर ये प्रस्ताव लागू हुआ तो राजधानी में जमीन की कीमतें बढ़ सकती हैं। अधिकारियों का कहना है कि सर्कल रेट बढ़ाने से लेन देन पारदर्शी होंगे और टैक्स चोरी पर रोक लगेगी। नागरिकों को सुझाव देने का अवसर दिया गया है। सरकार जल्द ही सभी सुझावों का विश्लेषण कर निर्णय लेगी। दिल्ली में 2 नए बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट, पर्यावरण मंत्री सिरसा ने दिए निर्देश। दिल्ली में जल्द ही 2 नए बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट स्थापित किए जाएंगे। पर्यावरण मंत्री सिरसा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ये प्लांट समय पर और सही ढंग से चालू हों। इनके माध्यम से अस्पतालों और लैब से निकलने वाले जैविक कचरे का सुरक्षित निपटान सुनिश्चित किया जाएगा। मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि ये कदम राजधानी में स्वास्थ्य और पर्यावरण सुरक्षा दोनों के लिए अहम है। परियोजना की निगरानी और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विशेष टीम बनाई जाएगी। स्वामी चैतन्यानंद की 3 करीबी महिलाओं को किया गिरफ्तार, छात्राओं पर दबाव बनाने का आरोप। दिल्ली पुलिस ने स्वामी चैतन्यानंद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी 3 करीबी महिलाओं को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये महिलाएं छात्राओं को ढोंगी स्वामी के पास जाने के लिए मजबूर करती थीं। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और सभी पीड़ित छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि इस तरह की घटनाओं में किसी भी तरह की शंका या सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस से संपर्क किया जाए।
दशहरा और दुर्गा पूजा पर दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक इमरजेंसी, आज भी कई मार्ग जाम की संभावना। दशहरा और दुर्गा पूजा के चलते दिल्ली की सड़कें बुधवार को ट्रैफिक इमरजेंसी जैसी स्थिति में बदल गईं। ट्रैफिक एडवाइजरी में आज भी इसकी संभावना बताई गई है। ओखला, नोएडा, लिंक रोड, साउथ दिल्ली और पूर्वी दिल्ली के प्रमुख मार्ग घंटों जाम में फंसे रहे। सोशल मीडिया पर नागरिकों ने परेशानियों की जानकारी साझा की। ट्रैफिक पुलिस ने हालात को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन त्योहारों की वजह से भारी भीड़ और वाहनों की अधिकता ने समस्या को बढ़ा दिया। अधिकारियों ने लोगों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की। दिल्ली का वार्निंग सिस्टम कमाल, खतरनाक प्रदूषण का अनुमान 80% सटीक। दिल्ली में वायु प्रदूषण की चेतावनी प्रणाली ने लोगों को बड़ी राहत दी है। हालिया स्टडी में पता चला कि खतरनाक प्रदूषण वाले दिनों का अनुमान इस सिस्टम ने 80% सटीकता के साथ लगाया। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे नागरिकों को समय रहते सतर्क होने और स्वास्थ्य सुरक्षा उपाय अपनाने में मदद मिलेगी। सिस्टम की सफलता ने प्रदूषण प्रबंधन और नीति निर्माण में भी अहम भूमिका निभाई है। ये दिल्ली के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीकी उपलब्धि साबित हो रही है। त्रिलोकपुरी संजय झील में डीडीए बनाएगा शानदार रेस्टोरेंट, 3 साल निजी लाइसेंस में। दिल्ली की त्रिलोकपुरी स्थित संजय झील परिसर में जल्द ही एक शानदार रेस्टोरेंट खुलने वाला है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इसे संचालित करने के लिए निजी एजेंसी को 3 साल का लाइसेंस देने का निर्णय लिया है। ये रेस्टोरेंट भविष्य में नई शराब नीति के तहत भी काम करेगा। अधिकारियों का कहना है कि इस कदम से परिसर में पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए मनोरंजन और खान पान की सुविधा बढ़ेगी। योजना के अनुसार रेस्टोरेंट में आधुनिक सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं दी जाएंगी। दिल्ली के सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट में इस तारीख से बिजली पानी बंद, एमसीडी का आदेश। दिल्ली के सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के निवासियों के लिए अहम खबर, 13 अक्टूबर से अपार्टमेंट में बिजली और पानी की आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। एमसीडी ने फैसला भवन के बकाया बिल और नियमों के उल्लंघन के चलते लिया है। प्रशासन ने निवासियों को नोटिस जारी किया है और अपील की है कि वे आवश्यक तैयारी कर लें। अधिकारियों का कहना है कि आपूर्ति तब तक बहाल नहीं होगी जब तक सभी बकाया न चुका दिया जाए। खंडवा में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन हादसा, तालाब में वाहन गिरने से 9 लोगों की मौत। खंडवा में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। एक वाहन अचानक तालाब में गिर गया, जिसमें सवार 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि पर्व और उत्सवों के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन करें। मामले की जांच और घटना के कारणों की पुष्टि की जा रही है। त्योहारी सीजन में दिल्ली पुलिस ने नकली घी की 3 फैक्ट्रियां पकड़ी, बड़ा माल जब्त है। त्योहारी सीजन के बीच दिल्ली पुलिस ने नकली घी बनाने वाली 3 बड़ी फैक्ट्रियों का पर्दाफाश किया है। कार्रवाई में भारी मात्रा में नकली घी जब्त किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि ये घी बाजार में बेचा जाना था और इससे आम लोगों को ठगी का सामना करना पड़ सकता था। पुलिस ने फैक्ट्रियों के संचालकों को हिरासत में लिया है और आगे की जांच जारी है। नागरिकों से अपील की गई है कि केवल प्रमाणित और भरोसेमंद ब्रांड का ही घी खरीदें। पर दिल्ली में भारी बारिश, रावण दहन कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए पीएम मोदी। दिल्ली में इस दशहरा पर मौसम ने खेला है महत्वपूर्ण रोल। भारी बारिश के कारण रावण दहन के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी शामिल नहीं हुए। आयोजकों ने बताया कि सुरक्षा और मौसम की स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। हालांकि उत्सव और पूजा परंपराएं जारी रहेंगी, लेकिन पीएम के उपस्थित न होने से कार्यक्रम में बदलाव किए गए हैं। नागरिकों से अनुरोध है कि वे मौसम के अनुसार सतर्क रहें और कार्यक्रम स्थल पर आने से पहले अपडेट जरूर लें। दिल्ली में शराबी टीचर का ड्रामा, डिलीवरी बॉय को पैसे देने से किया मना। दिल्ली में एक शराबी टीचर ने सोशल मीडिया पर चर्चा वर्दी हंगामा किया। उन्होंने खाने की डिलीवरी लाने वाले बॉय को पैसे देने से इनकार कर दिया, जिससे विवाद बढ़ गया। स्थानीय लोगों की शिकायत पर पुलिस को बुलाना पड़ा। घटना ने इलाके में हलचल मचा दी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत किया और टीचर को समझाया। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि इस तरह की घटनाओं में तुरंत पुलिस से संपर्क करें और खुद को सुरक्षित रखें। मुनव्वर फारूकी की हत्या की साजिश नाकाम, दिल्ली से 2 शूटर गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने कालिंदी कुंज में 2 शूटरों को गिरफ्तार किया है, जो स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की हत्या का प्लान बना रहे थे। पुलिस ने बताया कि ये दोनों रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़ गैंग से जुड़े थे और हत्या का कार्य उन्हें सौंपा गया था। मुठभेड़ में दोनों के पैर में गोली लगी और हथियार व मोटरसाइकिल जब्त किए गए। पुलिस अब इस साजिश की गहराई से जांच कर रही है। राहुल गांधी ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कहा, लोकतंत्र पर हमला भारत का सबसे बड़ा खतरा।
कोलंबिया की EIA यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने छात्रों को संबोधित करते हुए चेतावनी दी कि लोकतंत्र पर हमला भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने युवाओं से लोकतंत्र की सुरक्षा और संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूक रहने का आग्रह किया। राहुल गांधी ने कहा कि राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता के लिए नागरिकों की सक्रिय भागीदारी बेहद जरूरी है। उनके इस भाषण ने छात्र और श्रोताओं के बीच गहरा असर छोड़ा। कांग्रेस नेता उदित राज बोली, आरएसएस आतंकी संगठन, नेहरू की कृपा से बचा संघ है। कांग्रेस नेता उदित राज ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आरएसएस एक आतंकी संगठन है जिसने आजादी से पहले और बाद में देश को गुमराह किया। उदित राज के मुताबिक अगर पंडित नेहरू उदार न होता तो संघ आज नहीं बच पाता। ये बयान आरएसएस की 100वीं वर्षगांठ पर आया है और इससे सियासी हलचल तेज हो गई है। भाजपा ने इसे कांग्रेस की हताशा करार दिया है। दुबई से 13.48 लाख की रोलेक्स घड़ी जब्त, दिल्ली हाईकोर्ट ने दी राहत। दुबई से भारत लौटे महेश नामक व्यक्ति की हाथ में पहनी रोलेक्स घड़ी, जिसकी कीमत 13.48 लाख रुपए बताई गई है, दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारी द्वारा जब्त कर ली गई। कस्टम ने इसे व्यापारिक मात्रा करार दिया है, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि घड़ी को वाणिज्यिक माल नहीं माना जाना चाहिए और आदेश की त्रुटि पर आपत्ति जताई। कोर्ट ने राहत देते हुए कहा कि महेश को 1.8 लाख रुपए जुर्माना देकर घड़ी पुनः प्राप्त करने का अधिकार है। आरएसएस के 100 साल पूरे, आपने उठाए 7 सवाल, संघ की नीयत पर निशाना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने पर आम आदमी पार्टी ने संघ पर सीधा हमला बोला है। आप नेता संजय सिंह ने 7 बड़े सवाल खड़े किए। दलित पिछड़ों की भागीदारी, तिरंगे का विरोध, अंग्रेजों से सहयोग और आजादी के आंदोलन में भूमिका पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, जो राष्ट्र के नहीं हुए हम उनके नहीं हो सकते। इस बयान से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और सियासी जंग तेज हो गई है। गुरुग्राम में शराब पीकर ड्राइविंग पर सख्त कार्रवाई, लाइसेंस स्थायी रूप से सस्पेंड। गुरुग्राम में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के लिए बड़ा अलर्ट। अब ऐसे किसी भी ड्राइवर का लाइसेंस हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि ये कदम सड़क सुरक्षा बढ़ाने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उठाया गया है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई होगी। नागरिकों से अपील है कि शराब पीकर वाहन न चलाएं और सुरक्षित ड्राइविंग सुनिश्चित करें। अखिलेश यादव के खिलाफ विवादित पोस्ट, राक्षस दिखाने पर सफाई पहुंचे थाने। उत्तर प्रदेश में राजनीति का नया विवाद सामने आया है। अखिलेश यादव के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हुआ, जिसमें उन्हें राक्षस के रूप में दिखाया गया। इस पोस्ट को लेकर सपा के कार्यकर्ता आक्रोशित हुए और थाने पहुंचकर हंगामा किया। पुलिस ने मौके पर स्थिति को काबू में किया। राजनीतिक दलों ने सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी से पोस्ट करने की अपील की है। मामले की जाँच और कार्रवाई अभी जारी है। युजवेंद्र चहल ने नॉर्थम्पटनशायर से 2026 के लिए किया करार, तीसरी बार जुड़ेंगे क्लब से। भारतीय लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने इंग्लिश काउंसिल क्लब नॉर्थम्पटनशायर से 2026 सत्र के लिए करार किया है। ये उनका क्लब के साथ तीसरा सीजन होगा, जिसमें वे काउंटी चैंपियनशिप और मेट्रो बैंक वनडे कप में भाग लेंगे। चहल ने अब तक नॉर्थम्पटनशायर के लिए 44 फर्स्ट क्लास और 7 लिस्टर ए विकेट लिए हैं। क्लब के मुख्य कोच डेरिन लीहमैन ने उन्हें टीम के लिए एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बताया है, जो युवा स्पिनरों के लिए मार्गदर्शन भी प्रदान करेंगे। भारत चीन संबंधों में सुधार, 26 अक्टूबर से सीधी उड़ान शुरू, सरकार ने दी खुशखबरी। भारत और चीन के रिश्तों में सुधार के बीच बड़ी खुशखबरी सामने आई है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 26 अक्टूबर से दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें शुरू होंगी। ये कदम व्यापार, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देगा। अधिकारियों का कहना है कि लंबे समय बाद उड़ानों की बहाली से यात्रियों और व्यापारियों के लिए सुविधाएं आसान होंगी। दोनों देशों ने इस पहल को आपसी सहयोग और दोस्ताना संबंधों का प्रतीक बताया है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।